रात का समय था। घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। चारों तरफ गहरी खामोशी थी, जैसे हवा भी डर के मारे रुक गई हो। रवि अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। टेबल पर एक पुरानी डायरी खुली हुई थी। उसकी नजरें बार बार उसी एक पन्ने पर टिक जा रही थीं। उस पन्ने पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, मैं अभी भी यही हूं। रवि ने धीरे से गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, यह सब बकवास है, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। यह डायरी उसे आज ही मिली थी, घर की सफाई करते समय। यह घर उसके दादाजी का था। रवि बचपन में ही पढ़ाई के लिए इस घर को छोड़कर शहर चले गए थे। रवि ने सोचा था कि बस कुछ दिन रहकर घर बेच देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस घर में कुछ और भी है। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप हल्के से खुल गई। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। रवि चौंक गया। उसने जल्दी से डायरी बंद कर दी। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। कुछ सेकंड बीते, फिर धीरे से बहुत धीमी आवाज आई, रवि। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक। रवि ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने सोचा, शायद मेरा वहम है। वो उठकर खिड़की बंद करने गया। जैसे ही उसने खिड़की पकड़ी, उसे लगा किसी ने उसके हाथ को हल्के से छुआ। रवि तुरंत पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर कमरे की ओर देखा, और तभी दीवार पर उसकी परछाई के साथ एक और परछाई दिख रही थी। रवि जम गया। वो परछाई उसकी नहीं थी, वो धीरे धीरे उसके पीछे खड़ी हो रही थी। रवि ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो फिर से दीवार की ओर देखने लगा। अब वहां सिर्फ उसकी ही परछाई थी। रवि के हाथ कांप रहे थे। वो जल्दी से अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसकी नजर फिर से उस डायरी पर गई। धीरे धीरे डायरी अपने आप खुलने लगी। रवि ने डरते हुए उसे देखा। इस बार उस पन्ने पर नई लाइन लिखी थी, तुम मुझे देख सकते हो। रवि की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत डायरी बंद करने की कोशिश की, लेकिन डायरी खुद ब खुद उसके हाथों से दूर खिसक गई और फर्श पर गिर गई। तुम भाग नहीं सकते। अब ये लाइन भी उसी पन्ने पर लिखी जा चुकी थी। रवि की आवाज बंद हो गई। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। उसने जोर से दरवाजा खींचा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक कमरे की लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी बची थी। रवि धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसका गला सूख चुका था, और तभी उसने देखा, कमरे के कोने में एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, सफेद कपड़े और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ। वो हिल भी नहीं रही थी, बस खड़ी थी। रवि की सांसें रुकने लगीं, और तभी वो आकृति धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ रही थी। हर कदम के साथ कमरे का तापमान और ठंडा होता जा रहा था। रवि की सांसें भारी हो गई थीं, जैसे कोई उसके सीने पर वजन रख रहा हो। रवि ने मुश्किल से कहा, कौन हो तुम? वो आकृति अचानक रुक गई। कुछ सेकंड तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहा। फिर बहुत धीमी टूटी हुई आवाज आई, मुझे पहचानते हो? रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा हुआ था। अचानक वो आकृति और पास आ गई। अब वो रवि से सिर्फ कुछ कदम दूर थी। रवि पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी कमरे में रखी डायरी अपने आप हवा में उठ गई। उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे और फिर एक पन्ने पर आकर रुक गए। इस बार उस पर कई लाइनें लिखी थीं। मैं यहां फंसी हुई हूं, मुझे किसी ने बंद कर दिया है, तुम ही मुझे देख सकते हो। रवि की नजरें उस आकृति पर टिक गईं। उसने डरते हुए पूछा, किसने? कुछ पल की खामोशी, फिर वो आकृति धीरे धीरे अपना हाथ उठाने लगी और सीधा रवि की ओर इशारा किया।
रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हकलाया, मैं? तभी उस आकृति का चेहरा धीरे धीरे चांदनी में आने लगा और जो रवि ने देखा उससे उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो चेहरा बिल्कुल रवि जैसा था। एक ही चेहरा, एक ही आंखें, बस उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। रवि जोर से चिल्लाना चाहता था लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। वो आकृति बोली, तुम मुझे भूल गए, मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूं। बचपन में तुमने मुझे यहीं छोड़ दिया था। रवि के दिमाग में अचानक पुरानी यादें चमकने लगी। वो छोटा था, इस घर में खेल रहा था। उसे हमेशा लगता था कोई उसके साथ है, कोई जो दिखाई नहीं देता। एक दिन उसने उस चीज से डरकर इस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था और कभी इस कमरे में वापस नहीं आया। रवि के हाथ कांपने लगे। रवि ने कहा, नहीं, ये सच नहीं है। वो आकृति अब बिल्कुल उसके सामने थी। तुम चले गए और मैं यहीं रह गई। अचानक उस आकृति ने रवि का हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। रवि की आंखें फैल गईं और उसी पल रवि को लगा जैसे कोई ताकत उसे अंदर खींच रही हो। उसका शरीर धीरे धीरे हल्का होने लगा और उसकी परछाई दीवार से अलग होने लगी। रवि ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन अब देर हो चुकी थी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। लाइट फिर से जल उठी। कमरा पहले जैसा ही था। दरवाजा खुला हुआ था। फर्श पर डायरी पड़ी थी। डायरी अपने आप खुल गई और उस पर एक नई लाइन लिखी गई, अब मैं अकेली नहीं हूं।